हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्टार डेल्टा कनेक्शन क्या होता है और स्टार डेल्टा स्टार्टर क्यों यूज़ करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार का सिंबल देखा जाए तो स्टार का सिंबल इस तरह का होता है और डेल्टा का इस तरह का होता है। ट्रायंगल के शेप में डेल्टा का होता है। तो अगर आप सिंबल को ही देखें तो इसका कनेक्शन के बारे में पता चलता है कि तीनों फेज के एक एक छोर को एंड में शॉर्ट कर दिया जाता है। तो इससे हमारा बात करें मोटर के टर्मिनल की, तो मोटर के अंदर कुछ इस प्रकार का होता है। बात करें मोटर टर्मिनल की तो जब हम स्टार कनेक्शन करते हैं तो हम इस तीनों टर्मिनल को एक साथ शॉर्ट करते हैं स्ट्रिप की हेल्प से और इसमें हम RYB की सप्लाई दे देते हैं। ये हमारा हो गया स्टार कनेक्शन। और डेल्टा के अंदर हम कुछ इस तरह से करते हैं। इन दोनों आमने सामने वाले टर्मिनल्स को एक स्ट्रिप की हेल्प से शॉर्ट करते हैं और इसमें RYB की सप्लाई दे देते हैं। ये हमारा डेल्टा कनेक्शन। बात करें मोटर के वाइंडिंग्स के अंदर की, तो उसमें कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। RYB एंड ये तीनों का एक पॉइंट शॉर्ट कर दिया जाता है जिसमें कि न्यूट्रल पॉइंट निकलती है। स्टार कनेक्शन के अंदर हम सिर्फ फेज वोल्टेज अप्लाई करते हैं और डेल्टा के अंदर हम फुल लाइन वोल्टेज अप्लाई करते हैं। क्योंकि आप देख सकते हो कि हर वाइंडिंग में हम 2 फेज अप्लाई कर रहे हैं, RB, YB एंड RY। बात करें कि हमें स्टार डेल्टा स्टार्टर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो कोई भी मोटर होती है वो स्टार्टिंग के टाइम हाई स्टार्टिंग करंट लेती है। तो जब हम किसी मोटर को स्टार कनेक्शन के अंदर चलाते हैं तो क्या होता है कि उसमें सिर्फ हमारा लाइन वोल्टेज अप्लाई नहीं होता है, हमारा फेज वोल्टेज अप्लाई होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा करंट जो है वो 1/√3 टाइम्स कम हो जाता है। जिससे क्या होता है कि हमारा जो भी वाइंडिंग का इंसुलेशन होता है वो वीक नहीं होता है और हमारा मोटर का लाइफ बढ़ जाता है। बात करें स्टार डेल्टा स्टार्टर के कनेक्शन की, तो इसमें हम 3 कॉन्टैक्टर का यूज़ करते हैं, जिसमें कि एक मेन कॉन्टैक्टर होता है, एक डेल्टा कॉन्टैक्टर होता है, एक स्टार कॉन्टैक्टर होता है। जब स्टार्टिंग कंडीशन में पहले मेन और स्टार वाला कॉन्टैक्टर ऑपरेट होता है, जिससे कि पहले स्टार में चलता है, उसके बाद कुछ सेकंड के बाद टाइमर के हेल्प से वो डेल्टा में कन्वर्ट हो जाता है। मोटर जब स्टार्टिंग कंडीशन में होता है तो वो अपने फुल लोड एम्पियर का 4 to 5 टाइम ज़्यादा करंट लेता है। तो वो उस कंडीशन में जब हम मोटर को स्टार में चलाते हैं तो वह 4 to 5
टाइम जो ज़्यादा लेता है करंट, उसे 1/√3 से कम कर लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी मोटर का फुल लोड करंट 10 एम्पियर है, तो वह स्टार्टिंग के टाइम पे 40 से 50 एम्पियर लेगा। तो स्टार में चलेगा तो वो उसके √3 टाइम से डिवाइड होके जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा करंट होगा। कहने का मतलब है, अगर हम किसी मोटर को डायरेक्ट लाइन वोल्टेज देते हैं या फिर डेल्टा में चलाते हैं तो वो 50 एम्पियर लेगा। तो ये तो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारे मोटर को नुकसान हो सकता है, वाइंडिंग फेल हो सकता है और मोटर की लाइफ कम हो सकती है। तो यही रीज़न है कि हम किसी मोटर को स्टार डेल्टा स्टार्टर से चलाते हैं। हम ड्यूल स्टार्टर का भी यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है कि ड्यूल स्टार्टर का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे मोटर के लिए करते हैं जिसका रेटिंग थोड़ी कम हो, जैसे कि 5 किलोवाट तक के मोटर को हम ड्यूल स्टार्टर से चलाते हैं। फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज आपको ना पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि फेज वोल्टेज जो होता है वो लाइन वोल्टेज के √3 होता है। यानी कि अगर हमारा लाइन वोल्टेज 440 है तो उसको √3 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा रिजल्ट में जो आएगा वो फेज वोल्टेज होगा। और इसी तरह अगर हमें लाइन वोल्टेज निकालनी हो तो फेज वोल्टेज को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो हमारा लाइन वोल्टेज है वो 400 से लेके 440 तक आ जाएगा और फेज वोल्टेज वही 220-230 के अप्रॉक्स आएगा। जो फेज वोल्टेज होता है वो फेज और न्यूट्रल के बीच के वोल्टेज को बोला जाता है, और जो लाइन वोल्टेज होता है वो फेज टू फेज वोल्टेज को कहा जाता है। इस वीडियो में आपको अगर थोड़ी सी भी कुछ सीखने को मिली हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।